प्यारे बच्चों, आज हम अशोक के फूल पाठ का पार्ट 3 और अंतिम पार्ट पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, अशोक के फूल डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित एक निबंध है, जिसमें अशोक के फूल के माध्यम से लेखक ने जीवन की विषमताओं और जीवन के विभिन्न तथ्यों पर प्रकाश डालने का कार्य किया है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित अशोक के फूल निबंध का तृतीय भाग। अशोक के फूल के इस तृतीय भाग में आगे लेखक कहता है, मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का जो आज रूप है, वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बाद की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा अर्थात जीने की इच्छा है। वह गंगा की अबाहित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। कितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है। आगे लेखक कहता है कि धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है, उतना अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है। धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। यमराज के निर्दय तारल्य को पी लिया है। विधाता के सर्वत्र के अभिमान को चूर्ण किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति है और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठ के नाम से जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जाता है। मनुष्य की जीवनधारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल से चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तवकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है। कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस सहृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला कर गला सूख रहा है, उनमें कितनी जिएंगी और बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ? माया काटे नहीं कटती। उस युग के साहित्य और शिल्प के मन को मसल दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं, किसले भी हृदय को कुरेद रहे हैं। कालिदास जैसे कल्पकवि ने अशोक के पुष्प को ही नहीं, किसलेयों को भी मदमस्त करने वाला बताया था। अवश्य ही यह शर्त थी कि वह प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किसले प्रसवोपि विलासिनाम मदीयता दयिता श्रवणार्पित है, परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किसलेयों में भी मादकता है। मेरी नस नस से आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। तो इन सब पंक्तियों में लेखक जो है अशोक के फूल के बारे में ही बता रहा है और यहाँ पर ये कहना चाहता है कि जिस प्रकार से मानव जाति हजारों वर्षों से दिखाई दे रही है, खड़ी हुई है, मजबूती के साथ खड़ी हुई है, उससे ही हमें आगे बढ़ने का प्रण लेना चाहिए। आगे लेखक कहता है, आज जिसे भी हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं, वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था, वह लुप्त हो गई। धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्द समझा था, वह लुप्त हो गया। मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पर जो रस राशि उमड़ पड़ी थी, वह वाष्प की भांति उड़ गई। क्या यह मध्य युग के कंकाल में लिखा हुआ व्यवसायिक युग का कमल ऐसा ही बना रहेगा? महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसेगी। उसके कंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ न कुछ लपेट कर ले जाएगी। सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद वैरागियों की पलटन खड़ी की थी। असल में मार मदन का ही नामांतर है। कैसा मधुर और मोहक साहित्य उन्होंने दिया, पर न जाने कब यक्षों के वज्रपाणी नामक देवता इस वैराग्य
प्रवण धर्म में घुसे और बोधिसत्वों की शिरोमणि बन गए। फिर वज्रयान का अपूर्व धर्म मार्ग प्रचलित हुआ। त्रिरत्नों में मदन देवता ने आसन पाया। यह एक अजीब आंधी थी। इसमें बौद्ध बह गए, शैव बह गए, शाक्त बह गए। उन दिनों की महिमा प्रतिष्ठित हुई। काव्य और शिल्प के मोहक अशोक ने अभिचार में सहायता दी। मैं अचरज से उस योग और भोग की मिलन लीला को देख रहा हूँ। यह भी क्या जीवनी शक्ति का दुर्दम अभियान था। कौन बताएगा कि कितने विध्वंस के बाद इस अपूर्व धर्म मत की सृष्टि हुई थी। अशोक स्तवक का हर फूल, हर दल इस विचित्र परिणति की परंपरा ढोए जा रहा है। कैसा झबरा सा गुल्म है। आगे लेखक कहता है, मगर उदास होना भी बेकार है। अशोक आज भी उसी मौज में है जिसमें आज से 2000 वर्ष पूर्व था। कहीं भी कुछ तो नहीं बिगड़ा, कुछ भी तो नहीं बदला है। बदली है मनुष्य की मनोवृत्ति। यदि बदले बिना वह आगे बढ़ सकती तो शायद वह भी ना बदलती, और यदि वह ना बदलती तो व्यावसायिक संघर्ष आरंभ हो जाता। मशीन का रथ घर घर चल जा पड़ेगा। विज्ञान का सावेग धावन चल निकलेगा तो बड़ा बुरा होता। यानी कि लेखक इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि जिस प्रकार से अशोक जो है दूसरों की सोच की परवाह किए बिना आगे बढ़ता रहा है, उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम पिस जाते, अच्छा ही हुआ कि वह बदल गई। पूरी कहाँ बदली है, पर बदल तो रही है। अशोक का फूल तो उस मस्ती में हंस रहा है। पुराने चित्त से इसको देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेज़ी से डूबती है। यह सब जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, वह बोझ नहीं रहती। अब उस अवस्था में मैं उदास नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा है, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना बेकार है। तो पूरे के पूरे निबंध में आपने देखा शुरू से लेकर अंत तक लेखक यहाँ पर उदास होना बेकार है इस पर ही जोर देता है। अब इसमें से आपको जो सवाल करने हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। कौन कौन सी ऐसी व्याख्या हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। कुछ पंक्तियाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो आपको जिनकी व्याख्या लिखनी है। पहली पंक्ति है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। दूसरी है, मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। ये दो व्याख्या आपको इसमें से करनी है कॉपी में। इनके बारे में मैं कल आपको एक अलग से व्याख्या कैसे लिखेंगे, ये दोनों इम्पोर्टेंट व्याख्या कैसे करनी है उनके बारे में कल बताऊंगा।